नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई कुंडली का विश्लेषण करने। जी हाँ, आज हम करने जा रहे हैं आईआईटी बाबा की कुंडली का, जिनका नाम अभय सिंह है। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आजकल टॉक ऑफ द टाउन या जो पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है, भारत में ही नहीं, वो है आईआईटी बाबा की। तो हुआ क्या था कि कुंभ मेले में एक डेढ़ हफ्ते पहले एक रैंडम इंटरव्यू करते हुए एक व्यक्ति को एक ऐसे आदमी से टकराए जो आईआईटी मुंबई में जिन्होंने पढ़ाई की है और वो बाबा के वेश में थे। और इन्होंने बहुत अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया उस इंटरव्यू में और काफ़ी अच्छे अच्छे आंसर्स दिए। और क्योंकि वो आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की थी, तो सडनली वो वीडियो बहुत वायरल हो गया और उनको बहुत प्रसिद्धि मिली और 10-11 दिन में बस उन्हीं के चर्चे चल रहे हैं, सारी जगह उन्हीं के इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं। और जो कुंभ मेला है, जो 12 साल में एक बारी आता है और ये वाला तो 144 ईयर्स में एक बारी आया है, तो इसमें कहा जा रहा है कि अभय सिंह यानी कि उर्फ आईआईटी बाबा इस कुंभ मेले की खोज है। और अगर हम देखें तो पूरा जो सोशल मीडिया है अभी आज की तारीख में डिवाइडेड है। कुछ लोग उनके गुणगान कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट मतलब योगी हैं, इस जनरेशन के सबसे बड़े योगी हैं। और क्योंकि उनको इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, और आईआईटी से भी मुंबई जो बहुत ही मुश्किल होता है क्लियर करना, वहाँ से पढ़े लिखे हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, फिर कनाडा में नौकरी की, फिर सब चीज़ त्याग के इस लेवल पे पहुँचे हैं। तो कई लोग उनकी बहुत उनके उनके तारीफ़ के पुल बांध रहे हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ये उनके हाव भाव ठीक नहीं है, वो थोड़े पागलों जैसे भी बिहेव कर रहे हैं, उनके कई विचार कोहेरेंट नहीं है। और क्योंकि बीच में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कल की अवतार हूँ, और उन्होंने ये भी बोला कि जो वर्ल्ड कप है वो उन्होंने ही जिताया था। तो इस तरह के उनके कई बयान हैं कुछ कुछ इंटरव्यूज़ में। और कुछ लोग बोलते हैं वो नशा भी करते हैं। तो मतलब सोशल मीडिया भी थोड़ा डिवाइडेड है, किसी को पूरी पिक्चर नहीं पता है कि उनके बारे में क्या कहा जाए। और हम यहाँ पे अपना ओपिनियन देने नहीं आए हैं, क्योंकि सबका अपना ओपिनियन है। जैसे कहते हैं मानो तो पत्थर, नहीं तो भगवान। तो जो लोग पत्थर देखते हैं वो पत्थर देखेंगे, जो पत्थर में भगवान देखेंगे वो भगवान देखेंगे। हम अभी ये नहीं कह रहे कि वो पत्थर हैं भगवान, बट हम ये कह रहे हैं कि सबके ओपिनियन सर माथे पर। लेकिन हम यहाँ पे आज हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि कुंडली के ज़रिए ये बताया जाए कि कौन है ये अभय सिंह। तो अभय सिंह जी का जन्म, क्योंकि एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पिछले 1-2 हफ्ते को छोड़ दिया जाए तो ये उनका जन्म तारीख निकालना बहुत ही मुश्किल विषय हो रहा है। क्योंकि 2 इंटरनेट पे जो अवेलेबल हैं उनमें से एक है 1 जनवरी 1990 और एक है 3 मार्च 1990। ये तो हमें पता है कि वो 34 साल के लगभग हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि वो 34 साल के लगभग हैं। तो 1990 की ईयर तो कंफर्म हो रहा है, लेकिन कहीं भी ऑफिशियल ये मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उनका जन्म झज्जर हरियाणा में भी हुआ है, ये भी इंटरव्यूज़ में उन्होंने बताया है, और उनके माता पिता भी वहीं से हैं। तो ये बात तो क्लियर हो रही थी, लेकिन डेट को लेके थोड़ा असमंजस बना हुआ था। और मैंने जब ज़्यादा तहकीकात की तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से भी मैंने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की। और वहाँ पे तो बहुत लोगों ने अपने अपने अकाउंट उनके नाम से बना रखे हैं या अपनी फ़ोटो, उनकी फ़ोटो लगा रही है, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी हम लगे रहे और उनका अकाउंट खोजा। वहाँ पे उनका प्रोफाइल निकला, वहाँ पे बहुत ही अच्छी-अच्छी उनको फ़ोटोग्राफ़ी का भी शौक है, बहुत अच्छी तस्वीरें उन्होंने खींची हुई थी एंड ऑल दैट। लेकिन उसमें भी डेट नहीं मेंशन की थी उन्होंने अपने अकाउंट में। तो ये तो फिर प्रॉब्लम थी। तो हमने जो इंटरनेट की डेट है 1 जनवरी 1990, उसको लेके हम आगे बढ़े, क्योंकि 3 मार्च 1990 की डेट्स में कुछ पैरामीटर्स मैच नहीं कर रहे थे। और मैं वो बताऊँगा वो क्या पैरामीटर्स है जिसकी वजह से मैंने ये डेट को चुना है। अगर आपको किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए और उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम उनकी कुंडली के ऊपर नज़र डालते हैं। उनका जन्म हम 10:45 AM को लेके चल रहे हैं, बिकॉज़ उसका भी मैं कारण बताऊँगा। तो अगर हम देखें उनकी कुंडली, एक्वेरियस जो चंद्र है, राशि और लग्न दोनों सेम है। एक्वेरियस राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं। तो ऐसे जातक ज़्यादातर फिलॉसफिकल बहुत होते हैं। तो फिलॉसफिकल टेम्परामेंट के होते हैं, शनि की राशि है। और जो लग्नेश है वो तीसरे भाव में सूर्य के साथ विराजमान है। और बाकी अगर भाव में दृष्टि डालें तो पंचम भाव में गुरु, गुरु मिथुन में है,
वो उच्च अभिलाषी हैं, क्योंकि कर्क में वो उच्च अभिलाषी उच्च के हो जाते हैं, तो उच्च अभिलाषी गुरु हैं। और केतु छठे भाव में, और अगर हम देखें दशम भाव जो कर्म का स्थान होता है, मंगल स्वराशि है और रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। और 11वां भाव जैसे हमने बोला शनि और सूर्य विराजमान है, और 12वें भाव में बुध, शुक्र और राहु। तो क्या कहती है इनकी कुंडली? तो देखिए, क्योंकि चंद्र उनके लग्न में ही है, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी इमोशनल भी हो सकता है और काफ़ी दिमाग वाला भी हो सकता है, होता है। और यहाँ पे एक चीज़ आप देखें, क्योंकि इस टाइम पे उनका उनका उन्होंने ये कई बार ये मेंशन किया है कि उनकी मानसिक स्थिति कभी बीच-बीच में उनकी ठीक नहीं रही थी। जब वो कनाडा में थे, काम कर रहे थे, तो डिप्रेशन, लोनलीनेस, इन सब चीज़ों से जूझ रहे थे। 2017 के आसपास वो शायद कनाडा गए थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि चंद्र पे पड़ रही है। तो चंद्र एक तरह से विष दोष का भी निर्माण हो रहा है। तो जनरली मैंने पहले बोला कि हमने 1 जनवरी क्यों चूज़ किया, क्योंकि हम कई बारी देखते हैं जो ऐसे लोग होते हैं जो वैरागी किस्म के जो आते हैं, उनमें शनि और चंद्र का बहुत रोल होता है, क्योंकि शनि और चंद्र मानसिक पीड़ा बहुत देते हैं और सफरिंग बहुत देते हैं मानसिक। तो उससे निकलने के लिए आदमी फिर योग, ध्यान, इन आध्यात्मिक चीज़ों में चले जाता है। तो शनि चंद्र आपको सफ़रिंग तो देंगे, मेंटल सफ़रिंग, लेकिन ये भी है कि वो आपको वैराग्य की तरफ भी मोड़ सकते हैं। तो यही हम उनके हाव-भाव में भी हमें दिख रहा है कि थोड़ी उन्होंने काफ़ी परेशानियाँ झेली हैं लाइफ़ में, उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत रहा है, पेरेंट्स से उनकी नहीं बनी है। तो ये सब कारण रहे कि उनको एक तरह से वर्ल्डली सांसारिक दुनिया में उनको शांति नहीं मिली। तो ये शनि चंद्र का कमाल है। और गुरु की भी हम देखें तो नवी दृष्टि जो पड़ रही है उनके लग्न में पड़ रही है। तो गुरु जब लग्न में दृष्टि डालते हैं तो लग्न को काफ़ी व्यक्तित्व के एक धनी हो जाता है इंसान। तो ये भी हमें दिखाई देता है। मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसा ही नहीं कि उनका लग्न में सिर्फ मतलब मेंटल सफरिंग ही है, लेकिन उनके गुरु और मंगल भी उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम बाकी भावों में दृष्टि डालें तो अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि माता-पिता से ज़्यादा अच्छे टर्म्स नहीं है। तो हम देखें सूर्य पिता के भी कारक होते हैं, वहाँ पे शनि थोड़ा काम बिगाड़ रहे हैं, शनि और सूर्य। और जो चंद्र है वो उस ऑब्वियसली चंद्र माता का भी कारक होता है, तो यहाँ पे शनि की भी दृष्टि जैसे तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी थोड़ा माता से भी थोड़ा हो सकता है उनका मतभेद रहे। तो ये तो थे उनके माता-पिता से लेकर जो थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी लाइफ में। और एक बात हम देखें, गुरु उनके पंचम भाव में है, तो ये पंचम भाव को जो उनका एजुकेशन का भाव है, तो आईआईटी मुंबई और इतना सब क्लियर करना कोई आसान किसी की बस की बात नहीं है, हर एक की बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो गुरु उनके पंचम में उनकी एजुकेशन के भाव को बहुत मजबूत कर रहे हैं। और अगर हम देखें उस टाइम पे जिस टाइम उन्होंने अपनी एजुकेशन आईआईटी क्लियर किया, गुरु की महादशा चल रही थी। 2008 से 2012 उन्होंने आईआईटी मुंबई से क्लियर किया, तो वहाँ पे गुरु की महादशा 2008 में शुरू हुई है और 2024 तक चली है। तो गुरु ने इनको बहुत सपोर्ट किया एजुकेशन के फील्ड में। और गुरु की 5वीं दृष्टि धर्म के भाव में भी है, उनके 9वें भाव में भी, 9वें स्थान पे भी है, तो इसको भी वो बलवान करती है। तो रिलीजन और सनातन और शास्त्रों की थोड़ी उनको नॉलेज भी है। उन्हें बहुत सारी चीज़ें, तंत्र मंत्र भी सीखा हुआ है। तो गुरु की 5वीं दृष्टि और गुरु की 7वीं दृष्टि उनके इनकम भाव में भी है, गेंस के भाव में भी है, लेकिन एक प्रवज्य योग का भी निर्माण हो रहा है शनि के साथ। और 9वीं दृष्टि गुरु की उनके व्यक्तित्व के भाव में, तो ये एक तरह से उनके व्यक्तित्व का भी निर्माण किया। और मंगल को भी अब हम देखें तो मंगल एक रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं कर्म भाव में बैठ कर। तो ये जातक जो होते हैं जनरली काफ़ी मतलब अपने धुन के पक्के होते हैं और जो भी काम करते हैं काफ़ी लगन से और उसके अच्छे परिणाम निकलते हैं। लेकिन हम देखते हैं उनके करियर में भी काफ़ी ब्रेक्स रहे। कई बार उन्होंने फ़ोटोग्राफी की, फिर वो छोड़ा, फिर कभी उन्होंने फ़िलॉसफ़ी उन्होंने फ़िज़िक्स पढ़ाई और उन्होंने कई काम किए, फिर कनाडा चले गए थे और फिर वो नौकरी छोड़ दी। तो केतु ने थोड़ा काम बिगाड़ा है। केतु की पंचम दृष्टि एक तरह से अंगारक योग का निर्माण किया इनके दशम स्थान में, तो ब्रेक्स बहुत आए इनके प्रोफेशन में, डिस्पाइट मंगल बहुत स्ट्रांग है इनका। तो ये तो था उनका करियर का भाव जो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव से भरा हमने देखा है। और अगर हम उनके चौथे भाव पे नज़र डालें तो वहाँ पे शुक्र उनके 12वें भाव में चले गए हैं। तो ये भी दर्शाता है कि वो अपने
नेटिव प्लेस से भी दूर रहेंगे, तो कई बार वो कनाडा चले गए, फिर वहाँ से आने के बाद इधर उधर घूमते रहे, तो ये भी एक उनको घर से दूर ले जाने वाला योग दिखाई दे रहा है इसमें। और बाकी भाव इनके ठीक ठाक हैं। ऐसा तो जो मेन मेन पॉइंट्स है वो तो हमने हाईलाइट कर ही दिए हैं। तो एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं, जो इनकी अभी जो उनकी दशा चल रही है, अभी उनकी शनि की दशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, 2024 जून से शुरू हुई, और इसी टाइम फ्रेम में उन्होंने शायद लगभग अपना घर छोड़ा या पेरेंट्स से बातचीत उनकी बंद हो गई। शनि में शनि चल रहा है, शनि की महादशा चल रही है, और शनि की साढ़े साती का पीक पीरियड चल रहा है। तो शनि बहुत अच्छे ग्रह तो उनके लिए नहीं हुए, लेकिन वर्ल्डी कामों में तो खेल बिगाड़ा ही है, लेकिन उनको अध्यात्म की तरफ भी ले गए हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो उनके फादर मदर से जो प्रॉब्लम शुरू हुई, वो हो सकता है बचपन से शुरू हुई, लेकिन शनि के आते ही आते उन्होंने इन सब से नाता तोड़ दिया। तो शनि कई बार ब्रेक भी दिलवा देता है, और शनि की साढ़े साती भी चल रही है, तो इसीलिए वो अध्यात्म की तरफ मुड़ गए। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर वो इस शनि की महादशा में उनको ज़्यादा समय अध्यात्म को ही देना चाहिए, वही उनके लिए श्रेष्ठ है। लेकिन हम आशा करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से भी थोड़ा बहुत कॉर्डियली अपने रिलेशंस रखें। शनि ज़रूर उनको थोड़ा मानसिक परेशानियां देगा इस शनि की महादशा के ड्यूरेशन में, लेकिन शनि की साढ़े साती की बड़ी 2027 के आसपास शायद ख़त्म हो रही है उनकी, तो उसके बाद थोड़ा उनको रिलीफ मिल जाएगा, और हम आशा करते हैं कि वो अपने पूरे पोटेंशियल को इजीली अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी अभय सिंह जी की कुंडली का विश्लेषण, जो हमें बड़ी मुश्किल से उनके डिटेल्स मिले हैं। अगर आपको एग्जैक्ट डिटेल्स पता हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। ये अपना ओपिनियन देने का कोशिश नहीं थी कि वो ठीक है या गलत हैं। ये दुनिया सब अपने अपने विचार रखने की रखते हैं लाइफ में, और सबका सम्मान करना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि वो अपने पोटेंशियल को रीच करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम।